Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, it has been found that people living in very high mountains have many more red corpuscles in their blood than people living in plains. Which one of the following best accounts for this phenomenon? Option A. The cold climate stimulates the production of red corpuscles to keep the body warm. Option B. People of high mountains breathe more quickly. Option C. The low air pressure requires more red corpuscles to supply the body cells with oxygen. Option D. The low air pressure in high mountains speeds up the blood circulation so that more red corpuscles are needed. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फेनोमेना दिया गया है कि ये देखा गया है कि जो पीपल हाई माउंटेन्स एरिया में रहते हैं वो पीपल के मतलब वो ह्यूमन के बॉडी में रेड कॉर्पसल्स का नंबर ज़्यादा होते हैं देन जो पीपल प्लेन्स में रहते हैं। ये जो फेनोमेना है इसका वजह क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में 4 रीजंस है, इनमें से कोई एक रीजन सही है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बाइंडिंग कैपेसिटी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, ये आरबीसी में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे बना हुआ होता है? एक होते हैं हिम यानी कि आयरन मॉलिक्यूल से, और उसके साथ साथ ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होते हैं उससे बना हुआ होता है। ये जो आयरन है, ये आयरन के वजह से ही जो ब्लड का जो कलर है वो होते हैं रेड। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करने से क्या होगा? ये बाइंड करने के बाद ही ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब ये कैरी कर पाता है, कैरीज ऑक्सीजन कहाँ पे? टू सेल्स, सेल में ये कैरी कर पाता है। सो बेसिकली जब ये लैंड का जो ऑल्टीट्यूड है वो हाई हो जाए, जैसे कि हम लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड है, हाई ऑल्टीट्यूड जो होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं अबव 1200 मीटर्स। ये जो हाइट है इससे ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे जब ये ऑल्टीट्यूड हाई हो जाते हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब जितना ये ऑल्टीट्यूड, ये जितना ज़्यादा होगा ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी लोअर होता जाता है। अब हाई ऑल्टीट्यूड में जो पीपल रहते हैं वो क्या है, अकास्टम्ड हो गया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का लो डेंसिटी रहेगा एयर में, इसलिए क्या होगा, वो पीपल के बॉडी में ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन हायर ऑल्टीट्यूड में ये ज़्यादा होते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सके। सो बाइंडिंग ये भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट जो लोअर ऑल्टीट्यूड में रहता है वहाँ पे लेस हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन एम्पल है, मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो डेंसिटी है एयर में वो ज़्यादा है।
सो ज़्यादा बाइंडिंग का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बाइंडिंग का तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। The lower air pressure requires more red corpuscles to supply the blood cells with oxygen. बाकी यहाँ पे जो रीजंस है वो रीजंस यहाँ पे गलत है. So students, hope you understood it well. Best of luck.